Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dongar College, Bikaner. In this presentation, I will discuss isomerism in monosaccharides. इस प्रस्तुतिकरण में मैं मोनोसैकेराइड्स में समावयवता के बारे में चर्चा करूंगा. फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स. सर्वप्रथम बात करते हैं समावयवों की परिभाषा के बारे में. द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर्स. अलग अलग अणु जिनका अणुसूत्र समान होता है परंतु जो संरचना में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार के अणुओं को समावयव कहा जाता है या आइसोमर कहा जाता है. इस प्रकार के अणु जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना भिन्न होती है, इस प्रकार के समावयव को संरचनात्मक समावयव कहा जाता है. सो सच टाइप ऑफ आइसोमर्स which have same molecular formula but different structure are known as structural isomers. In another type of isomerism, the molecules have same structure also but different arrangement of atoms or group of atoms in space. एक अन्य प्रकार के समावयवता में जो अणु होते हैं उनका अणुसूत्र भी समान होता है, उनकी संरचना भी समान होती है, लेकिन इस अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूहों का अभिविन्यास भिन्न होता है या यह परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों के अभिविन्यास में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं. सच मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज आइसोमर्स. इस प्रकार के अणुओं को भी समावयव ही कहा जाता है. एंड सच आइसोमर्स आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स. और इस प्रकार के आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर कहा जाता है या त्रिविम समावयवी अणु कहा जाता है. अर्थात जिनका अणुसूत्र समान हो, संरचना समान हो, लेकिन परमाणु या परमाणुओं के समूहों का अभिविन्यास भिन्न हो, इस प्रकार के अणुओं को स्टीरियो आइसोमर्स या त्रिविम समावयव कहा जाता है. मोनोसैकेराइड्स एग्जिस्ट इन ए नंबर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म्स. मोनोसैकेराइड्स अनेक प्रकार की समावयवताएं प्रदर्शित करते हैं या अनेक समावयवी रूपों में उपस्थित होते हैं. उदाहरण के लिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्रियात्मक समूह समावयव, अर्थात जब इनमें अणुसूत्र समान होता है लेकिन इनमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, तो यह संरचनात्मक समावयवता का एक उदाहरण है. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म is an example of structural isomers. That is, they have same molecular formula but different structure, and here difference in structure is due to presence of different functional groups like aldehyde functional group or ketone functional group. तो functional group isomers क्रियात्मक समूह समावयवता में जो कि संरचनात्मक समावयवता का एक उदाहरण है. मोनोसैकेराइड्स का अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक रूप से ये भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं. उदाहरण के लिए एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह एल्डोजेज में पाया जाता है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप कीटोजेज में पाया जाता है. तो इस कारण से यह संरचनात्मक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं और इनको संरचनात्मक समावयवता के एक प्रकार में रखा जाता है, जिसे क्रियात्मक समूह समावयव कहा जाता है या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहा जाता है. Similarly, other types of isomers are optical isomers, which is a type of stereoisomerism. इसी प्रकार से एक अन्य प्रकार की समावयवता जो मोनोसैकेराइड्स में पाई जाती है वह है प्रकाशिक समावयवता, जो कि त्रिविम समावयवता का ही एक प्रकार है. इसी प्रकार से मोनोसैकेराइड्स में एनोमेरिक आइसोमेरिज्म भी पाया जा सकता है या पाया जाता है. इन मोनोसैकेराइड्स एनोमेरिक आइसोमर्स आर ऑल्सो फाउंड. इन आइसोमर्स में दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म. यह भी त्रिविम समावयवता का ही एक प्रकार है जिसमें एक एनोमेरिक कार्बन एटम उपस्थित होता है और इस एनोमेरिक कार्बन एटम की उपस्थिति के कारण इनको एनोमेरिक समावयव कहा जाता है. तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स विच आर फाउंड इन मोनोसैकेराइड. तो यह अलग अलग प्रकार के समावयव हैं जो कि मोनोसैकेराइड्स में पाए जा सकते हैं. तो फर्स्ट वी डिस्कस फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता के बारे में.
विच इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कि संरचनात्मक समावयवता का एक प्रकार है. So as we have already studied, monosaccharides possess either an aldehyde or a ketone functional group. जैसा हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि मोनोसैकेराइड्स में या तो एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है या एक कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है. And therefore they exist as two functional group isomers. और इस कारण से यह दो क्रियात्मक समूह समावयवों के रूप में पाए जा सकते हैं, either as aldoses और कीटोजेज. या तो यह एल्डोजेज के रूप में पाए जाते हैं जब इनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, या ये कीटोजेज के रूप में पाए जाते हैं जब इनमें कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है. The examples of functional isomers are, the simplest examples are glyceraldehyde and dihydroxyacetone. इसके सरलतम उदाहरण ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन है. दोनों ही ट्रायोज शर्कराएं हैं जिनका अणुसूत्र C3H6O3 होता है. दोनों में ही 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं और इनका अणुसूत्र समान होता है C3H6O3. बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. लेकिन इनमें भिन्न क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण इनकी संरचना भिन्न होती है. ग्लिसरल्डिहाइड में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है, अर्थात यह एक एल्डोज है, जबकि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, अर्थात यह एक कीटोस है. तो इनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचनात्मक रूप से यह भिन्नता प्रदर्शित करते हैं और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के एग्जांपल्स हैं. देन सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which is found in monosaccharide is optical isomerism. दूसरे प्रकार की समावयवता जो मोनोसैकेराइड्स में पाई जाती है, प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. इट इज ए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म. यह त्रिविम समावयवता का ही एक प्रकार है और यह उन अणुओं में पाई जाती है जिसमें कोई असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन दोज मॉलिक्यूल्स इन विच an asymmetric carbon atom is present in the molecule, जिसमें अणु में एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है. An asymmetric or chiral carbon atom has 4 different substituents and is indicated by an asterisk in molecular structure. असममित कार्बन परमाणु, जिसे chiral कार्बन परमाणु भी कहा जाता है, यह एक ऐसा कार्बन परमाणु होता है जिसके साथ 4 भिन्न substituents समूह जुड़े हुए होते हैं, which is attached with 4 different substituents, जिसके साथ 4 भिन्न भिन्न समूह उपस्थित होते हैं, substituents उपस्थित होते हैं. और इस प्रकार के असिमेट्रिक कार्बन एटम को या कायरल कार्बन एटम को अणुसूत्र में एक एस्टेरिस्क तारे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. The molecules having one or more asymmetric carbon atoms in their structure exhibit optical isomerism. ऐसे अणु जिनमें एक या एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं. फॉर एग्जांपल, ग्लिसरल्डिहाइड की ही संरचना की बात करें तो यहाँ कार्बन परमाणु क्रमांक 2 जो है वह एक असममित कार्बन परमाणु है या असिमेट्रिक कार्बन एटम है, कायरल कार्बन एटम है. तो यह एक तरफ एल्डिहाइड समूह से जुड़ा होता है, दूसरे सब्सटेंट के रूप में इसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, तीसरे सब्सटेंट के रूप में इसमें हाइड्रोजन एटम उपस्थित है और चौथे सब्सटेंट के रूप में CH2OH ग्रुप उपस्थित है. अर्थात कार्बन नंबर 2 पर 4 अलग अलग सब्सटेंट्स उपस्थित हैं, एल्डिहाइड समूह, हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोजन एटम और CH2OH समूह. इस कारण से कार्बन नंबर 2 जो है वह एक असममित कार्बन परमाणु है और यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है. All monosaccharides typically possess one or more asymmetric carbon atoms. लगभग सभी मोनोसैकेराइड्स में प्रारूपिक रूप से एक या एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं और इस कारण से वह सभी प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं. The only exception in monosaccharides is dihydroxyacetone. इसका जो एकमात्र अपवाद है वह डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन है, जिसमें कोई भी असममित कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता. In dihydroxyacetone there is no asymmetric carbon atom present or chiral carbon atom present, and therefore dihydroxyacetone does not show
और एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कोई असममित कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता है, अतः इसमें प्रकाशिक समावयवता नहीं पाई जाती। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। यदि इस संरचना को हम देखें तो किसी भी कार्बन परमाणु पर 4 भिन्न भिन्न सब्सटेंट्स उपस्थित नहीं है, अर्थात कोई भी असममित कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है, और इस कारण से इसमें प्रकाशिक समावयवता नहीं पाई जाती। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में यह मोनोसैकेराइड्स में एकमात्र अपवाद है जिसमें प्रकाशिक समावयवता नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें असममित कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता। In a three-dimensional structure, glyceraldehyde can exhibit one of the following configuration. एक त्रि-आयामी संरचना में जो ग्लिसरल्डिहाइड का अणु है, जो कि एक एल्डोट्रायोज है, वह 2 प्रकार के अभिविन्यास या कॉन्फ़िगरेशन प्रदर्शित कर सकता है, जिन्हें डी कॉन्फ़िगरेशन या और एल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। डी कॉन्फ़िगरेशन यानी डी ग्लिसरल्डिहाइड, एल कॉन्फ़िगरेशन यानी एल ग्लिसरल्डिहाइड। In D configuration, the hydroxyl group carried by the carbon next to primary alcohol group is situated to the right of the plane formed by the carbon chain. D configuration या D अभिविन्यास में जो प्राथमिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है या अल्कोहल समूह होता है, उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है, वह इस अणु की जो कार्बन श्रृंखला होती है उसके तल के दाहिनी तरफ उपस्थित होता है। तो इसको इस चित्र में यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड की संरचना की सहायता से समझा सकते हैं। यहाँ पर यह जो अणु है, इसमें कार्बन श्रृंखला का तल यह है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। तो यह इस अणु के अंदर कार्बन श्रृंखला का तल है। अब इसमें जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, यह प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप ये वाला है CH2OH। तो इसके समीप स्थित जो कार्बन परमाणु होता है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैरिड बाय कार्बन नेक्स्ट टू प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, यानी जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, इसके जो अगला कार्बन या इसके समीपस्थ कार्बन होता है, उस पर जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, यह हाइड्रोक्सिल समूह जिसे लाल रंग में प्रदर्शित किया गया है, यह इस अणु की कार्बन श्रृंखला के तल के दाहिनी ओर उपस्थित होता है, राइट हैंड साइड में उपस्थित होता है। तो इस अभिविन्यास को डी कॉन्फ़िगरेशन या डी अभिविन्यास कहा जाता है। इसके विपरीत एल कॉन्फ़िगरेशन में जो अणु की जो कार्बन श्रृंखला होती है, उसके तल के बाईं ओर यह हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, यानी जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, इस प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप के समीपस्थ जो कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, यानी यह कार्बन परमाणु जो कि कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह इसके साथ जुड़ा होता है, वह इस अणु के कार्बन श्रृंखला द्वारा निर्मित तल के बाईं ओर उपस्थित होता है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैरिड बाय द कार्बन नेक्स्ट टू द प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इज सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय कार्बन चेन। तो इस अभिविन्यास को एल अभिविन्यास या एल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। Simply speaking, if hydroxyl group is present on the right side, then it is D configuration. When hydroxyl group is present on the left side, it is called as L configuration. And these D and L configuration are mirror images of each other. यह जो D अभिविन्यास और L अभिविन्यास है, यह एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। These D and L forms are mirror images of each other and are referred to as optical isomers or enantiomers. तो यह D और L स्वरूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और इनको प्रकाशिक समावयव कहा जाता है या इनको enantiomers भी कहा जाता है। तो these optical isomers which are mirror images of each other are also known as enantiomers. They differ only in their optical properties. यह जो एनेंशियोमर्स होते हैं या ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं या डी और एल फॉर्म्स होते हैं, यह केवल प्रकाशिक गुण में ही भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक गुण दैट इज रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, अर्थात इन अणुओं के द्वारा डी स्वरूप के द्वारा या एल स्वरूप के द्वारा ध्रुवीकृत प्रकाश के तल के घूर्णन में ही भिन्नता पाई जाती है। दे ओनली डिफर इन रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। यह एक दूसरे से केवल ध्रुवीकृत प्रकाश
के तल के घूर्णन में ही भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इनमें से एक स्वरूप जो है वह पोलराइज्ड लाइट को दाहिनी तरफ घुमाता है, दूसरा जो है पोलराइज्ड लाइट को बाईं ओर घुमाता है। केवल इसी गुण में यह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। Enantiomers differ only in rotation of plane of polarized light. One enantiomer will rotate plane of polarized light in right hand direction, whereas its mirror image will rotate plane of polarized light in opposite direction or left hand direction. Enantiomers are identical in all other physical and chemical properties. इस गुण के अलावा अन्य सभी भौतिक और रासायनिक गुणों में एनेंशियोमर्स एक दूसरे के पूर्णतः समान होते हैं। अर्थात एनेंशियोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स केवल पोलराइज्ड लाइट के घूर्णन के गुण में ही एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक और रासायनिक गुणों में यह पूर्णतः एक दूसरे के समान होते हैं, यानी डी और एल फॉर्म जो होती है वो एक दूसरे के पूर्णतः समान होती है। The optical rotation by a molecule is denoted by d, small d or plus sign, और small l और माइनस साइन for dextro rotation and levo rotation respectively। जो ऑप्टिकल आइसोमर के द्वारा ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन किया जाता है उसे स्मॉल डी या प्लस साइन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है यदि वह डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अर्थात यदि वह पोलराइज लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में दाहिनी तरफ घुमाता है तो उसे स्मॉल डी या प्लस साइन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और इसकी जो मिरर इमेज होगी वह लिवो रोटेटरी होती है, अर्थात वह प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाती है। इट रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, तो उसको लिवो रोटेशन कहा जाता है। और लिवो रोटेशन को स्मॉल एल या माइनस साइन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं जो कैपिटल डी और कैपिटल एल यह संकेत जो है यह इंडिकेट करते हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह का अभिविन्यास क्या है। हाइड्रोक्सिल समूह दाहिनी तरफ है तो डी स्वरूप कैपिटल डी स्वरूप, हाइड्रोक्सिल समूह बाईं ओर है तो कैपिटल एल स्वरूप। और स्मॉल डी और स्मॉल एल या प्लस और माइनस साइन जो है वह ये इंडिकेट करते हैं कि पोलराइज लाइट का रोटेशन किस ओर होगा। स्मॉल डी या प्लस है अर्थात वह कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, दाहिनी तरफ घूर्णन प्रदर्शित करेगा। और स्मॉल एल या माइनस साइन है तो वह कंपाउंड लीवो रोटेटरी होगा, अर्थात वह प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है। तो दिस इज अबाउट ऑप्टिकल isomerism in monosaccharides. In next presentation, I will explain other type of isomerisms or other type of stereoisomers found in monosaccharides. अगले प्रस्तुतिकरण में मैं स्टीरियोआइसोमर्स के अन्य प्रकारों के बारे में, मोनोसैकराइड्स में पाए जाने वाले स्टीरियोआइसोमर्स के अन्य प्रकारों के बारे में चर्चा करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।